ये हमारी चिकोरी की फसल है 2 एकड़ में। वैसे तो हमारे यहाँ चिकोरी की फसल बहुत होती है, लेकिन ये हमारा खेत काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों पड़ा रखें, इसमें कुछ न कुछ किया जाए। तो चिकोरी की फसल की है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश स्टेट का ODOP क्रॉप में आता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आता है। चिकोरी हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक प्रोडक्ट है और ये इसकी जड़ इस्तेमाल की जाती है। अभी आप देख सकते हैं ये इसका पत्ता आपके पालक की तरह होता है, स्पिनच की तरह होता है। अभी ये जड़ में निकलेगी मूली की तरह और निकाल करके इसे मार्केट में डायरेक्ट नहीं बेचा जाता है। इसे बेचने के लिए अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि इसे निकाल करके जड़ को निकाल के दाना बनाया जाता है, दाना सुखाया जाता है और दाना सुखाने के बाद रोस्टेड किया जाता है। तब इसका इस्तेमाल हम रोस्टेड करने के बाद पाउडर के रूप में, लिक्विड के रूप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, पाउडर के रूप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और ये निकोटीन फ्री कॉफ़ी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ की ये यूनिक क्रॉप है। 90% हमारे यहाँ की ये क्रॉप एक्सपोर्ट की जाती है। हम लोग बहुत कम स्वयं इस्तेमाल कर पाते हैं। जो लोग कैफ़ीन फ्री कॉफ़ी या कैफ़ीन फ्री टी पीना चाहते हैं या कॉफ़ी पीना चाहते हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, बल्कि हमारे पड़ोसी अन्य भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो भी इस फसल को पैदा कर रहे हैं और इसका उत्पादन लगभग 4 से 5 महीने में हो जाता है और 1 एकड़ में इसका उत्पादन लगभग 150 से 200 कुंतल हो जाता है। और आज की डेट में इसकी कीमत 850 रुपये कुंतल के हिसाब से है। तो देखा जाए लगभग 1.25 से 1,25,000 से लेकर के 2 लाख तक की इसकी प्रति एकड़ की उपज आ जाती है। इस तरीके से हमारे यहाँ के किसान इस फसल को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, इस प्रकार के किसी भी आपदा का कोई असर नहीं होता है। तो किसान साथियों, हम अन्य स्टेट में भी इसे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये कैश क्रॉप है और कैश क्रॉप जब तक किसान नहीं करेगा तब तक वो पैसे वाला नहीं हो सकता है। इसका जो पौधा है, इसे आप जब इसकी खुदाई करते हैं तो जानवरों को, अपने एनिमल्स को खिला भी सकते हैं। ये जो फॉडर है इसका, इसे इजीली आप एनिमल्स को खिला सकते हैं। तो किसान साथियों, मित्रों, हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी इस फसल को अपने खेतों में अवश्य करें, लेकिन इसे करने के लिए व्यवस्था वही बनानी पड़ेगी कि आपको अपने नज़दीक इतना, कम से कम इतने एकड़ में कराइए, एरिया में कराइए, जो कि इसका दाने बनाने वाला प्लांट अवश्य लग सके, क्योंकि इसकी जड़ मूली की तरह होती है और मूली की तरह जड़ होने के बाद फिर इसे क्रश किया, मतलब टुकड़े किया जाता है और टुकड़े करने के बाद सूखा करके रोस्टिंग किया जाता है। धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए। और इसके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इसकी बुवाई नवंबर के महीने में होती है और हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है। अभी हमने थोड़ा सा लेट बो पाई थी, इस वजह से अभी तक
हार्वेस्ट नहीं हुई है। अब ये लगभग 15 डेज़ आफ्टर इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।